एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज जो है बची हुई जो टर्मिनोलॉजी बची थी वो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उससे पहले थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी। कल की क्लास में रिस्पांस जो था आप लोगों का बहुत कम मिला मुझे, मैंने देखा थोड़ा बहुत जो है मन दुखी हुआ, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं कुछ भी तो मोटिवेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं जो अपनी क्लास है उन पर और ज़्यादा जो है एफर्ट करूँगी। तो कोशिश है, अभी मेरी ये भी कोशिश है कि जो फर्स्ट पेपर आता है आपका उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत बड़ा होता है। हिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत बड़ा होता है, लर्न करना बड़ा मुश्किल काम होता है और चीज़ें एक दूसरे में मिक्सअप होती हैं। तो इन चीज़ों को जो है ट्रिक्स से आपको बताएंगे ताकि जो है आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इस चैनल पर आपका जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतना ही मैं कोशिश करूँगी कि वो जो फर्स्ट पेपर की तैयारी है वो भी आपको शुरू करा दी जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी से, और कुछ बची हुई टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ पर्सनालिटी के बारे में, जो अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी होती है उसके हिसाब से इनका जो है नाम रखा गया है। पहला है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति जो खुद में मग्न रहते हैं। ये लोग दूसरों से बात करने में कतराते हैं और ये लोग क्या होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं। इनको खुद में ही अकेले रहना, खुद से ही बात करना पसंद होता है और ये इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, सबसे मिलनसार होते हैं, खूब अच्छे से बात कर लेते हैं। तो ये लोग होते हैं सामाजिक। नेक्स्ट है द ओपन सेल्फ पर्सनैलिटी। द ओपन सेल्फ पर्सनैलिटी से ही पता चल रहा है, आपको शब्द से ही पता चल रहा है ओपन सेल्फ पर्सनैलिटी मतलब खुली किताब। ये लोग ऐसे, इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि खुली किताब की तरह होते हैं, कोई भी इनके बारे में इजीली जान लेता है। आनंद थोड़ा द ब्लाइंड सेल्फ पर्सनैलिटी। द ब्लाइंड सेल्फ पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति जो खुद के बारे में नहीं जानते, स्वयं के बारे में नहीं जानते, परंतु दूसरे उनके बारे में जानते हैं। दूसरे लोग उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने अगर रामायण देखी होगी तो हनुमान जी जो है, एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी शक्तियों के बारे में खुद ही भूल जाते हैं, तो फिर उनको याद दिलवाया जाता है। तो ये लोग ये जो एग्जाम्पल है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये है ब्लाइंड सेल्फ पर्सनैलिटी, मतलब ऐसे लोग जो कि खुद के बारे में नहीं जानते परंतु दूसरे लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरा इसके बारे में आपका द नो सेल्फ पर्सनैलिटी। ये क्या होता है, बिल्कुल ही अनजान व्यक्तित्व होता है। ये मतलब ये अनजान व्यक्तित्व होता है। ये खुद के बारे में बिल्कुल भी इनको पता ही नहीं होता कि क्या है। तो ये दोनों व्यक्तित्व जो है मिलते जुलते से हैं। इसके बाद में है हिडन सेल्फ पर्सनैलिटी। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में ना तो ये खुद अपने बारे में कुछ जानते हैं, ना दूसरे लोग यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी जानते हैं। यहाँ से उनके बारे में जानना, बार बार ये शब्द आ रहा है, मतलब उनके कौशल है, उनकी सारी बातें, कौशल है, रुचियां हैं, वो उनके बारे में खुद नहीं जानते, ना ही दूसरे लोग उनके बारे में जानते। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया था हनुमान जी का, कि हनुमान जी जो है खुद की शक्तियां ही भूल गए थे और फिर बाद में जो है उन्हें याद दिलवाई गई थी कि आप में ये शक्तियां हैं और आप उनका यूज कीजिए। तो अब कुछ जो टर्म्स है वो देख लेते हैं। फोबिया किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे एग्जाम का फोबिया हो, चाहे पानी से फोबिया, मतलब हर कोई भी चीज हो। किसी को जो है ऊंचाई से डर लगता है तो वो चीज फोबिया में आ जाएगी। तो किसी भी चीज से डरना क्या होता है, फोबिया कहलाता है। सीएनएस का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कोशिला नर्वस सिस्टम। ये जो है न्यूट्रिशन साइंस का पार्ट है और इसके बारे में हम वहां पर बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोशिला नर्वस सिस्टम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आपको बता दें, कोशिला नर्वस सिस्टम होता क्या है? खतरनाक बहरापन, खतरनाक बहरापन एक ऐसी स्टेज जिसमें बहुत मतलब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और बहरापन जो है हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी सुना। और कुछ टर्म्स के बारे में, आर्डिनार्की, आर्डिनार्की। नेक्स्ट है आपका थैलार्की, प्यूबार्की, और क्या है? प्यूबार्की है। और इसमें ही आप एक चीज ध्यान रखें, वैसे बताया हुआ है मैंने, स्पर्मार्की और स्पर्मार्की, और एक टर्म है वो मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। आर्डिनार्की। आर्डिनार्की क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। इसी हार्मोन की वजह से जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में किशोरावस्था के जो बाह्य गुण होते हैं वो आ जाते हैं। किशोरावस्था के बाह्य गुण, साथ ही जो बॉयज होते हैं उनमें भी ये जो है गुण सारे जो है ये वाले आ जाते हैं, जैसे कि लड़कियों की आवाज पतली होना, जननांगों पर बाल आना, ये सब चीजें, ब्रेस्ट का बड़ा होना, भारी होना, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। बॉयज में जो है जननांगों में पर जो है बालों का आना, आवाज भारी होना, ये सब चीजें, दाढ़ी मूंछ वगैरह, ये सारी चीजें किस वजह से आती है? एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट है थैलार्की। थैलार्की में सिर्फ गर्ल्स का इसमें आ जाएगा आपका किशोरियों में ब्रेस्ट विकसित होना क्या कहलाता है? थैलार्की। नेक्स्ट है प्यूबार्की। प्यूबार्की का मतलब ही आप समझ रहे हैं, प्यूबिक हेयर वगैरह आना, तो ये दोनों में ही होगा, गर्ल्स और बॉयज में। गर्ल्स व बॉयज में प्यूबिक हेयर आना। इसके बाद में है स्पर्मार्की, यानी बॉयज में परिपक्व स्पर्म स्रावित होना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी? कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आर्डिनार्की है, एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है जिसके कारण बॉयज और गर्ल्स में जो किशोरावस्था के गुण होते हैं वो आ जाते हैं, बाह्य गुण और आंतरिक गुण भी। थैलार्की जो है वो किशोरियों में ब्रेस्ट का विकसित होना कहलाता है। प्यूबार्की यानी गर्ल्स और बॉयज में प्यूबिक हेयर का आना, और स्पर्मार्की यानी बॉयज के अंदर परिपक्व। तो अब एक दो चीजें और बाकी हैं, एक दो ही है, मतलब गोनेडार्क क्या होता है? गोनेडार्क का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित होता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड से ही पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित, और इसी हार्मोन के कारण बॉयज के अंदर क्या होगा, बॉयज में प्रजनन अंगों का विकसित होना ये होता है। और गर्ल्स के अंदर जो है, गर्ल्स का यहाँ लिख देते हैं, गर्ल्स में भी जो प्रजनन अंग है उनका विकास होता है, प्रजनन अंगों का विकास। तो ये जो है कुछ टर्म्स थी जो कि आज हमने जानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है और नेट के एग्जाम में स्पेशली पूछी जाती है। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये जो है टर्म्स पूछी जाती हैं। तो इन्हें अच्छे से आप एक दो बार रीड करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएंगी। तो कल आज की क्लास में इतना ही, और कल हम बात करेंगे कोहलबर्ग के बारे में, जिन्होंने नैतिक नियमों का सिद्धांत दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है कोहलबर्ग की, उनके बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है क्लास को शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे जितने भी बच्चे हैं वो उसका फ़ायदा उठा सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, क्योंकि आपके जो है शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। एक बार आप यहाँ से पढ़ लेंगे और उसके बाद में 2-3 बार अगर इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम जो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपके जो मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाएंगी और एग्ज़ाम के टाइम में आपको अच्छे से याद आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस राइट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से बने रहिए आपकी अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। छोटू।